भक्त मन वांछा कल्पद्रुम भगवान श्री हरि के कथा रस के रसास्वादन कर रहे हैं समस्त जना। आज तृतीय दिवस कथा शुभारंभ। कल जो कथा आप लोगों को वर्णन किया था उसमें रघुनाथ जी के जन्म के पावन गाथा, राम जी जन्म लिए, रामलला का आविर्भाव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, भगवान अवतार लिए। अवतार लिए मान सकते हो, जन्म लिए भी मान सकते हो, प्रकट होना भी मान सकते हो, तीनों बात यथार्थ है। क्योंकि भगवान जन्म भी लेते हैं, भगवान प्रकट भी होते हैं, भगवान अवतार भी लेते हैं। मुख्य रूप से देखोगे तो अवतार सत्य है। कारण भारावताराणाम, भूभार हरण करने के लिए भगवान इस धराधाम में आते हैं। अवतार उदार अपार गुणम भवभार विभंजन दीन घनम बिनु कारण दीन दयाल हितम छविधाम नमामि रमा सहितम। भगवान भूभार हरण करने के लिए जैसे भागवत जी में श्लोक आता है, अवतीर्णम यदुर्वंशे भगवान भूत भावनः, दशम स्कंद। अवतीर्णम यदुर्वंशे भगवान भूत भावन, अवतरित हुए भगवान। लेकिन जन्म भी सही कैसे है? जैसे आप लोग मानस पढ़ोगे तो मानस में चौपाई आता है, महाराज दशरथ कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले दशरथ पुत्र, बोले दशरथ पुत्र अजन्म सुनि काना अमान ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी के अनुसार जन्म हुआ है भगवान का। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, दशरथ जी अपने आंखों से देखे नहीं हैं। दशरथ पुत्र जन्म देखा नहीं कहा गया है, सुनी काना, कानों में सुने हैं कि राम जी का जन्म हुआ, आंख में देखे नहीं है। तो आंख में देखे नहीं है तो उसको पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि कानों से सुना गया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, आंखों से देखे नहीं है। देखी कौन है? माता कौशल्या। तो माता कौशल्या क्या कहती है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हारा सीता महापारे मुनि मन अद्भुत रूप लोचना भिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। माता कौशल्या क्या देखी? प्रकट होते हुए देखी। अब इस प्रगट वाले जो छंद है जो बालकांड में तुलसीदास जी लिखे हैं, इसमें आप लोग एक बात गौर करना। माता कौशल्या क्या कहती है? शोभा सिंधु, क्या बोली? शोभा सिंधु खरारी। खरारी शब्द का प्रयोग की है। अब खरारी में आप लोग एक चीज गौर करो, राम जी अभी जन्म लिए हैं। खरारी कब हुए? जब खरदूषण को मारे तब खरारी हुए। अभी तो राम जी जन्म लिए हैं, खरदूषण को जानते भी नहीं है राम जी, लेकिन पहले से उनके नाम में आ गया खरारी। शोभा सिंधु खरारी। तो जब वो खरदूषण को जानते ही नहीं है, खरदूषण को मारे ही नहीं है, उससे पहले उसका नाम खरारी क्यों हुआ? उससे पहले उसका नाम खरारी इसलिए हुआ क्योंकि रामावतार एक बार नहीं हुआ है। हरि अवतार हेतु जग होई इदम मिथ्य कह जाय न सोई, नाना भांति राम अवतारा कल्प कल्प हरि चरित सुहाय, भांति अनेक मुनि सन गाय, हरि अवतार हेतु जग होई इदम मिथ्य कह जाय न सोई। भगवान शंकर रामचरितमानस आरंभ करने से पहले ही बालकांड में स्पष्टीकरण दे दिए थे। रामावतार एक बार नहीं हुआ, कई बार रामावतार हो चुका था। ठीक है, तो कभी और अवतार लिए होंगे, खरदूषण को मारे होंगे, इसलिए माता कौशल्या बोली शोभा सिंधु खरारी। तो माता कौशल्या के हिसाब से भगवान प्रकट हुए हैं। बाबा दशरथ के हिसाब से जन्म सुनि काना, और गुरु वशिष्ठ के हिसाब से विप्रधेनु सुर संतहिता अलेना मनोजय अवतार अनिजय इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। विप्र धेनु सुर संत हित लेन मनुज अवतार, अवतार लिए हैं भगवान। ये वशी जो भी हो, भगवान कल के कथा में जन्म लिए, प्रकट हुए, अवतरित हुए। शुभ समय आया के कै सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत हैं ओ,
शुभ समय पा करके माता कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब महाराज दशरथ के घर 4 पुत्र हुए। ये गुरु कृपा है। गुरु से तो वो 1 पुत्र मांगने गए थे, लेकिन गुरु जी 4 पुत्र, क्योंकि गुरु कृपा कोई सीमित नहीं होता। श्रोता समाज, गुरु जब कृपा करते हैं तो असीमित कृपा करते हैं। तुम 1 मांगोगे 4 देंगे गुरु जी। जाकर के गुरु जी से कहे गुरुदेव उपाय रही तो रही, पर नाम कमाने वाला हो, घर ज्यादा नहीं एक भी हो, पर वंश चलाने वाला हो। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, निज दुख सुख सब गुरु ही एक बार। इससे पहले महाराज दशरथ जाकर के अपने गुरु जी से नहीं बोले थे कि मेरे यहाँ पुत्र चाहिए गुरुदेव। वो प्रारब्ध समझ के जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन जब चौथापन आया तब महाराज दशरथ के मन में भाव आया, एक बार भूपति मन माही। यहाँ पे भी एक बार शब्द का प्रयोग हुआ, एक बार शब्द के व्याख्या किया भी हूं मैं आप लोगों के वास्ते। तो गुरु जी को जाकर के निवेदन किए, गुरु जी को जाकर के प्रार्थना किए, गुरु जी कृपा किए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सब यज्ञ करावा, और गुरु कृपा से खीर निकला। यो वसी सारे कथा कल आप लोगों को बताया था। अस्तु, तो 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र होने के बाद ये बात पूरा अयोध्या में फैला। महाराज दशरथ, आज तो दशरथ के घर में आनंद, स्वयं जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते, जो आनंद के समुद्र हैं वो उसके घर में आए हैं। महाराज दशरथ के घर में आनंद की क्या कमी रहा होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, जो सभी प्रकार के अमंगलों को दूर करने वाले हैं, जो सभी प्रकार से मंगल करने वाले हैं, वो महाराज दशरथ के घर में आए हैं। पूरे अयोध्या में अनेक प्रकार से बाजा बजने लगे, उत्साह होने लगे। रघुनाथ जी का आगमन हुआ, सभी प्रकार से मंगल होने लगे। बही सुहावन त्रिविध समीरा, 3 प्रकार के पवन बहने लगे। शीतल मंद सुगंध, आकाश मार्ग से मंद मंद जगरो जलधारा, मंद मंद ओस की बूंद गिरने लगे मध्याह्न काल में। और राम जी के जन्मोत्सव कितने दिन तक मनाया गया? 1 महीना तक। हम लोग जन्मोत्सव कितना देर मनाते हैं? मुश्किल से 1 घंटा। ठीक है, राम जी के जन्मोत्सव 1 महीना तक मनाए। अभी बिना विश्राम के 1 महीना का 1 दिन था, सूर्य नारायण डूबे ही नहीं, क्योंकि सूर्य डूबेंगे तब रात्रि होगा, चंद्रमा का आगमन होगा। सूर्य डूबे ही नहीं, 1 महीना तक सूर्य नारायण अपने रथ को रोक करके खड़े हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मास दिवस कर दिवस भाव, अमर मन जानई को, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो, निशा कवन विधि हो। मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीना तक सूर्य नारायण का स्तनिवा जन्मोत्सव मनाने लगे। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। 1 महीना तक सूर्य नारायण का स्तनी हुआ। अब 1 महीना तक जब जन्मोत्सव मनाने लगे, चंद्रमा का दिमाग खराब है। चंद्रमा आ गए राम जी के पास, बोले प्रभु, बोले हाँ बहुत कष्ट है प्रभु। बोले क्या कष्ट है चंद्रमा? बोले प्रभु मैं कितना भागा हूं प्रभु, आपका जन्मोत्सव नहीं देख पा रहा हूं। तो राम जी बोले मैं मना थोड़ी किया हूं जी, आओ तुम भी देखो। बोले मैं कहां से आऊंगा प्रभु, सूर्य नारायण जाएंगे तब तो मैं आऊंगा, उनके रहते तक मैं नहीं आ सकता। बोले सूर्य नारायण अस्त ही नहीं हो रहे हैं, अपने रथ समेत रवि था क्यों, रात हो ही नहीं रहा है तो मैं आऊंगा कैसे आपके जन्मोत्सव देखने। तब फिर राम जी चंद्रमा को बोले देखो चंद्रमा, अभी मेरा जन्म जो है वो सूर्य वंश में हुआ है। राम जी कौन से वंश में जन्म लिए थे? सूर्य वंश, जिसको रघुवंश या इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं। तो मैं सूर्य वंश में जन्म लिया हूँ। तो सूर्य वंश में जन्म लिया हूँ, इसलिए थोड़े सूर्य को थोड़े ज्यादा विशेषता तो मिलेगा ही ना भाई, उसके वंश में आया हूं तो इसीलिए सूर्य को 1 महीना का समय दिया हूं। तो बोले फिर मेरे को, बोले जब समय आएगा मैं चंद्रवंश में भी जन्म लूंगा। बोले भगवान, बोले जब समय आएगा तो मैं चंद्रवंश में जन्म लूंगा। सूर्य को तो 1 महीना का समय दिया हूं, तेरे को 6 महीना का समय दूंगा। 6 महीना का 1 रात रहेगा, उस समय तुम देखोगे मेरे लीला को। बोले वो कौन सा समय होगा? जब भगवान रंगावतार लेंगे चंद्रवंश में, जिसको कृष्णी वंश भी कहा जाता है, जिसको यदुवंश भी कहा जाता है। ये भागवत में आप लोगों को कथा सुनाता हूं, आप लोग सुने होंगे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण प्रभु महाराज के भगवान पिता रात्रि सर्वोत्पल्ल मल्लिका, 10वें स्कंद में आता है कथा। वृक्षंतो मनश्चक्र योगमायाम उपाश्रिता, 6 मासी रात्रि था, 6 महीना का 1 रात कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े होकर के जिस समय चंद्रमा अपने 16 किरणों से पृथ्वी को आच्छादित कर रही थी, उस समय भगवान निसम्य गीतम तदरंग वरदरम वजस्स कृष्ण गृहीत मानसा जनमन्यमलिच्छद्दम शत्रकांतो जललोल कुंडला, कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े होकर के भगवान सुंदर वेणुनाद किए थे। भगवान उस समय जिस समय चंद्रमा को 6 महीना का समय दिए थे,
भगवान पिता रात्रि शरदोत्फल्लमल्लिकः वक्षन्तो मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े होकर के दृष्ट्वा कुमुदवनं तमखण्डमण्डलं ननाभनाभं नौकुमुकुमारवं वनं च तत्को बलगोभिरञ्जितं जगो कलम्बामदेशामनोहरं नद्यः प्रसन्न सलिलाः। कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण प्रभु वेणुनाद किए थे। 6 मासी रात्रि में भगवान महाराज के लीला किए थे। तो चंद्रमा बोले तो प्रभु इतना दिन इंतजार करूंगा मैं आपका। बोले अभी तो रामावतार हुआ है, फिर रामावतार जाएगा, त्रेता युग जाएगा, द्वापर युग आएगा, वो भी द्वापर युग के अंतिम चरण में आए हैं भगवान कृष्ण। तो भगवान बोले अब ठीक है, एक काम करता हूँ, अब शरण में आया है तो शरण में आए हुए का मरण तो नहीं होता। भगवान कुछ ना कुछ देते हैं उनके द्वार में जाने से। बोले ठीक है, मैं जन्म भले सूर्य वंश में लिया हूँ, लेकिन सारा संसार मुझको रामचंद्र कहेंगे। मेरे नाम के साथ तेरा नाम जुड़ेगा। राम सूर्य कोई नहीं कहेंगे। राम भले जन्म सूर्य वंश में लिया हूँ, लेकिन संसार मेरे को राम चंद्र कहेंगे। भगवान चंद्रमा को आश्वासन दिए। चंद्रमा वहां से गए, जन्मोत्सव मनाए। जन्मोत्सव मनाने के बाद सभी लोग अपने अपने स्थान गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। भगवान के जन्मोत्सव के लीला विश्राम करने के बाद माता कौशल्या रघुनाथ जी को स्तनपान कराने लगी। स्तनपान कराने के बाद रघुनाथ जी सोए, उनको पालना में सुलाए। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं माता पार्वती को। कथा सुनाते हुए माता पार्वती से कहे, देवी मैं अपने चोरी तुमको बताता हूँ। मैंने एक चोरी किया था। माता बोली आप चोरी? बोले हाँ। बोले क्या? बोले बाबा, बोले जब भगवान बाल लीला कर रहे थे, बाल्यावस्था में थे, तो उनके उस रूप के दर्शन करने के लिए मैं भी गया था। रूप बदल करके पंडित बन गया था, किसी को पता नहीं चला था। साथ में अपने एक चेला को भी ले गया था। बोले कौन चेला? बोले कौआ, काकभुसुंडी है ना। तो अपने चेला को साथ में लेकर के गया था। भगवान शंकर जगदम्बा से कहने लगे, उमा काग भुसुंडे संग हम दो, मनुज रूप जानत नहीं हो। मनुष्य के रूप में थे, कोई नहीं पहचान पाए हमको। हम गए, भगवान के बाल लीला का अवलोकन किए, भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन किए, और बाल स्वरूप के दर्शन करके हम वहां से पुनः वापस कैलाश आए। इसके उपरांत याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हुए भरद्वाज जी से कहने लगे कि भरद्वाज जी अब नामकरण का समय आया। क्योंकि अभी भगवान जन्म लिए हैं, उनका नामकरण नहीं हुआ है। ये 16 संस्कारों में से एक संस्कार है नामकरण संस्कार। तो नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोले पठवहु मुनि ज्ञानी। नामकरण के अवसर जान करके भूप अर्थात महाराज दशरथ बोले कि जाओ, हमारे कुल नामकरण कौन करते हैं? कुलगुरु करते हैं। तो जाओ हमारे कुलगुरु वशिष्ठ जी को सादर निमंत्रण लेकर के आओ। गुरु वशिष्ठ जी को लेकर के आए। लेकर के आने के बाद नामकरण संस्कार का जो भी विधान होता है, गौरी गणेश नवग्रह आदि स्थापित किए, कलश स्थापित किए, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता, मूले तस्य ब्रह्मा मध्यमात्र गणा स्थिता, कुक्षौत सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा इत्यादि कलश का आवाहन किए, गौरी गणेश का आवाहन किए, कुल देवी देवताओं का नांदी मुख श्राद्ध किए। उसके बाद पितृतर्पण करके अब नामकरण संस्कार के समय आया। तो राम जी के नामकरण करने से पहले गुरु वशिष्ठ जी के दिमाग काम करना बंद कर दिया। बोले क्यों न दिमाग काम करना बंद कर दिया? क्योंकि इनके एक नाम हो तब तो नाम देंगे। दूसरा, ज्योतिष में इतना सामर्थ्य नहीं कि उनका नाम निकाले। क्यों? क्योंकि ज्योतिष को तो खुद निकालते हैं। ज्योतिष वेद का एक अंग है, और वेद को वो स्वयं जन्म देते हैं। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, वेद कहां से जन्म लेते हैं? उनके श्वास से। अजान, और दूसरा शास्त्र स्पष्ट कहता है अजानतम महिमात वेदम, वेद भी जिसको नहीं जान पाते। अनादि मध्यांत वीर्यम नान्तम न मध्यम पुनस्तवादि वेदो नो जना। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के चौपाई में लिखते हैं, न इति जही वेद विरूपा, चिदानंद निरूपाधीश रूपा, आदि अंत को जा सुन पावा, मन अनुमान निगम अश गावा। आगम और निगम ने भी अनुमान लगा के गान किया है। तो गुरु वशिष्ठ बोले, देखो महाराज दशरथ, मेरे ज्योतिष में इतना सामर्थ्य नहीं कि इसका नामकरण कर सकें। कारण इनके नाम अनंत अनुपा, इनके तो अनंत नाम है। हाँ, मैं अपने मति के अनुरूप इनको एक नाम देता हूं। तो बोले क्या नाम? तो गुरु महाराज वशिष्ठ कहे, जो आनंद सिंधु सुख रासे, शिखर ते त्रैलोक सुवासे। जो आनंद के समुद्र हैं,
जिनके नाम लेने मात्र से ही मन को आराम मिल जाए। बुद्ध कौशिक ऋषि राम रक्षा स्तोत्र में लिखते हैं, आराम कल्प वृक्षाणाम, आराम जो प्रदान करे, इनका नाम है राम। राम शब्द का बड़ा व्याख्या बहुत विचित्र अर्थ है श्रोता समाज, 2 अक्षर से बना है राम, एक शब्द है राम, लेकिन अर्थ देखोगे रा का अर्थ होता है राष्ट्र, मां का अर्थ होता है मंगल। जो राष्ट्र मंगल के लिए आए हैं उनका नाम है राम। या दूसरा तात्पर्य में देखोगे तो रा यानी रावण, मा यानी मरण, जो रावण मरण के लिए आए हैं वो है राम। या तीसरा अर्थ देखोगे तो रा यानी राधा, मा यानी मर्म, जो राधा के मर्म हैं वो राम। एक हिसाब से देखोगे तो रामचरितमानस पूरा राधामय है, ठीक है। रा यानी क्योंकि राधा के हृदय में कृष्ण का निवास नहीं है, राधा के हृदय में राम का निवास है। क्यों? कारण कि राधा और कृष्ण में तो कोई अंतर ही नहीं है। राधा रास रासेश्वरी, प्रेम किससे करते हैं? हृदय में निवास किसका होता है? हम जिसके स्वरूप की कामना करते हैं, हम जिसके रूप की कामना करते हैं, जिस स्वरूप से को हम प्रेम करते हैं, वो हमारे हृदय पटल में निवास करते हैं। तो राधा तो स्वयं श्री कृष्ण है। राधा रास रासेश्वरी कृष्ण योग योगेश्वर न तस्मद युष्मदो वा साक्षात रूप परमेश्वर। इन दोनों राधा और कृष्ण में तो अस्मद युष्मद का भाव ही नहीं है। जैसे एक सिक्का के 2 पहलू हैं, जैसे पुष्प में सुगंध है ही, जैसे जल में तरंग है ही, जैसे चंद्रमा में शीतलता है ही, जैसे सूर्य में प्रकाश है ही, वैसे राधा में ही कृष्ण और कृष्ण में ही राधा है। दोनों के बीच में तो अस्मद युष्मद का भाव ही नहीं है। न तो अस्मद युष्मदो वा साक्षात रूप परमेश्वर। राधा स्वयं साक्षात श्रीमन नारायण है, क्योंकि जिस समय भगवान श्रीमन नारायण जी मोहिनी रूप धारण किए, राधा के जन्म के आविर्भाव की कथा आता है। जिस समय भगवान श्रीमन नारायण देवता और दानवों के बीच में जब युद्ध हुआ और अमृत कलश को लेकर के चले गए, अमृत कलश को लेकर जाने के बाद सारे देवता दुखी होकर के भगवान के पास आए और भगवान के पास आकर के पुकार किए कि बोले प्रभु हमारे हाथ से तो अमृत कलश चला गया। तो भगवान बोले ठीक है। तो अब प्रभु बनी सुंदर नारी मोहनी नाम की सुकुमारी, तब मटक मटक मोहनी बोले दैत्यों की बंद हुई बोली, असुरों का आसन हिला दिया, देवों को अमृत पिला दिया। तब देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान श्रीमन नारायण के 24 अवतारों में से एक अवतार है मोहिनी अवतार। मोहन्याम मोहिनो जगत, सारे संसार को मोहित करने वाला स्वरूप धारण किया भगवान मोहिनी स्वरूप। जब भगवान श्रीमन नारायण मोहिनी के रूप धारण किए, इतना दिव्य स्वरूप उनका, कारी कटकारी वेट मृदुता भरी है वेश, ऐसुदती जन लाल समान सम्मोहन मनमथ राज सुते, अविरल गंड गलन मद मेदुर मत मतंग जरा जगते। अलौकिक विलक्षण स्वरूप, उनके स्वरूप को देख के सारा संसार मोहित हो गए। एकमात्र सूर्य नारायण थे जिसके मन में कोई विकार नहीं आया। सूर्य नारायण मोहिनी के रूप को सब लोग देख करके विचार किया, काश ऐसे मेरे पत्नी होती हैं, सुंदर देख के हैं। लेकिन सूर्य नारायण के अंदर में ऐसे विचार नहीं आया कि काश ऐसे पत्नी होती। सूर्य नारायण उनको देख करके विचार किया, आहा काश ऐसी मेरी बेटी होती। भगवान मोहिनी यानी नारायण जी सूर्य नारायण के उस मनोदशा को देखे और मनोदशा को देख के आशीर्वाद दिए, समय आने से तुम मेरे पिता बनोगे, मैं तुम्हारे पुत्री बन करके जन्म लूंगा। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण मोहिनी रूप में, मोहिनी अवतार में सूर्य नारायण को आशीर्वाद दिए थे। शुभ समय पा करके वही सूर्य नारायण वृषभानु बन करके जन्म लिए और उनकी पत्नी का नाम हुआ कीर्तिदा, उनको कीर्ति भी कहते हैं। और वही भगवान नारायण ही राधा बन करके वृषभानु के घर में अवतरित हुए, यानी नारायण जी स्वयं राधा हैं और वही भगवान नारायण जी कृष्ण बन करके ही बाबा वसुदेव के घर में जन्म लिया, नंद के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ। एक ही स्वरूप है, 2 तत्व में 2 स्वरूप में जन्म लिए लीला करने के लिए। जैसे हम खड़े हुए हैं तो हमारा छांव दिखेगा ही, जैसे गोलोक की स्थिति, गोलोक अर्थात जहां भगवान श्री कृष्ण प्रभु निवास करते हैं, गोलोक में भगवती राधा ही निवास करती है, उनका जो छांव है वही कृष्ण है। आप लोग खड़े होंगे तो आपका जो छांव दिखेगा, तो छांव आपसे अलग नहीं है। आप चलोगे तो छांव चलेगा, आप बैठोगे तो छांव बैठेगा, आप भोजन करोगे तो छांव भी भोजन करेगा। दूसरा छांव का रंग भी काला ही होता है, इसलिए भगवान कृष्ण का वर्ण ही काला है। लेकिन गोलोक में नित्य राधा का निवास है, राधा रास रासेश्वरी। दोनों के बीच में तो अस्मद और युष्मद का भाव ही नहीं है, कृष्ण और राधा अलग ही नहीं है। दूसरा राधा और कृष्ण में भेद दृष्टि देखने में महापातकी, महान पाप होता है। दूसरा, कई लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण राधा के साथ विवाह नहीं किया, तो राधा के साथ विवाह की औपचारिकता भी किए हैं भगवान, राधा रानी के साथ विवाह की औपचारिकता भी संपन्न किए हैं। बल्कि आप लोगों को बताऊं, अपने तरफ से भगवान यदि किसी से विवाह किए हैं तो राधा से विवाह किए हैं। आप आज भी आप लोग कभी जाएंगे तो भांडीर वन में देखना, वृंदावन में 16 वन है, खैर वन, खदिर वन, ताल वन, निधि वन इत्यादि, उसमें से एक है भांडीर वन। भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण प्रभु राधा रानी के साथ ब्याह भी किए थे।
ब्याह करने की औपचारिकता भी संपन्न किए थे। वो तो श्रीदामा नाम करके गोप है। जब देवी भागवत आप लोग पढ़ोगे समझोगे तब वो कथा समझ आता है। देवी भागवत के अनुसार एक श्रीदामा नाम करके गोप श्राप दिए थे राधा रानी को। उस श्रीदामा नाम करके गोप के कारण राधा और कृष्ण को अलग अलग होने के लीला करना पड़ा। भगवान राधा को छोड़ करके गए। ऐसे ये भी एक लीला ही था भगवान का। भगवान को तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृताम करना था। तो भगवान श्रीदामा नाम के गोप के श्राप के औपचारिकता बना करके राधा रानी को छोड़ करके भगवान से मथुरा गए और मथुरा जा करके फिर भगवान द्वारिकाधीश बने। तो अपने से शादी भगवान केवल राधा से किए थे, रुक्मणी से अपने से शादी नहीं किए थे। भगवान के 16,108 पटरानी आप लोग भागवत में सुनते हो। 16,108 पटरानी में एक जने के साथ भी भगवान अपने तरफ से शादी नहीं किए। रुक्मणी के साथ अपने तरफ से शादी किए क्या? नहीं किए। रुक्मणी पत्र भेजी थी, आप मेरे हरण करके यदि नहीं ले जाओगे तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। भगवान बोले अरे मर जाएगी भाई, ले आता हूं। बोले ठीक। सत्यभामा के साथ, सत्यभामा के जो भाई थे सत्राजीत, मणि चोरी के इंजाम लगाए थे भगवान के ऊपर। बोले कहीं अब मैं कृष्ण के साथ मित्रता कर लेता हूं तो बेमौत मारा जाऊंगा। इस प्रकार विचार करके सत्यभामा को भगवान कृष्ण को प्रदान कर दिए। जाम्बवती के साथ ब्याह किए। जामवंत भगवान के साथ युद्ध किया, युद्ध में पराजित हुआ और भगवान कृष्ण को अपने बेटी को समर्पित कर दिया। भगवान कृष्ण अपने तरफ से जाम्बवती के हाथ नहीं मांगे हैं, सत्यभामा का हाथ नहीं मांगे हैं, रुक्मणी जी का हाथ नहीं मांगे हैं, मृत्यवृंदा का हाथ नहीं मांगे हैं, नंदा का हाथ नहीं मांगे हैं, कालिंदी जी के साथ भगवान अपने से ब्याह नहीं किए। वो सब लोग आए तो भगवान स्वीकार किए। और तो और 16,000 जो 100 पटरानियां थी जिसको भौमासुर जेल खाने में बंदी बना करके रखे हुए थे, उस 16,100 पटरानियों को भगवान बंधन मुक्त करवा करके सबको अपने अपने माँ बाप के पास वापस भेज दिए। किसी के साथ शादी नहीं की, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं, बंधन मुक्त करवा के सबको अपने अपने माँ बाप के पास भेजे। सब लोग अपने अपने माँ बाप के पास आए। सबके माँ बाप अपने अपने बेटी को रखने के लिए इनकार किया। बोले इतने दिन तक के तुम दूसरे के घर में थे, भौमासुर के जेल खाने में थे। ये भौमासुर कौन है? ये धरती माता का ही पुत्र है, मंगल ग्रह का भाई है भौमासुर। तो इतने दिन तक के तुम दूसरे के घर में थे तो हम तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। सबके माँ बाप, हमारे समाज क्या बोलेगा, संसार क्या बोलेगा, क्या बोलेगा के चक्कर में सब माँ बाप अपने अपने बेटी का त्याग कर दिए। तो 16,100 कन्याएं आकर के भगवान श्री कृष्ण से बोले प्रभु संसार हमारा त्याग कर दिया है, अब हमारा कोई नहीं है प्रभु, हम आपके शरण में हैं। भगवान बोले आ जाओ, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। भगवान तो जगन्नाथ है, जगन निवास है, दीनबंधु है, दीनानाथ है। तो भगवान सबको स्वीकार किए। तो भगवान अपने से ब्याह केवल भांडीर वन में राधा रानी के साथ किए थे। तो राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। श्रोता समाज, लीला करने के लिए भगवान जब भी आते हैं अपने ही शक्ति को कोई रूप दे करके, जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। जैसे रामचरितमानस में महाराज मनु के सामने जब प्रकट हुए, बालकांड में कथा आता है, मनु के सामने जब प्रकट हुए, नीर नीरधर नीरमणि नीर नीरधर श्याम राज तन शोभा निरति कोटि कोटि सतकाम। तो राम जी के बगल में राम, बाम दिशि सीता, उनके बाम भाग में सीता जी भी भासमान थी। और सीता जी कौन है? उद्भवस्थिति सहार कारणिम क्लेशहारिणिम। बालकांड का होता है यन माया वसवर्ति ब्रह्मादि देवासुराः, जिसके माया से ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी वशीभूत रहते हैं, उनको नचाते रहते हैं जो अपने माया से, वो है सीता। जो माया सब जगह ही नचावा, जा सुचरित लखी काहू न पावा, यो वसी। तो यहाँ पे चंद्रमा को भगवान 6 महीना का समय दिए। बाकी कथा भागवत करूंगा तो बताऊंगा कभी, या भागवत में सुनना आप लोग। ये भागवत के प्रसंग है या देवी भागवत का प्रसंग है। तो यहाँ हम राम कथा में हैं। अब राम जी के बाल स्वरूप के दर्शन करके भगवान वहां से वापस लौटे। वापस लौटने के बाद अब नामकरण करने का समय आया। तो राम जी के नामकरण करते हुए कहे जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य निवासी वासी। और बोले कि सो सुख धाम राम अस नामा, इनका नाम होगा राम। राम नाम का एक और अर्थ भी है। रा यानी रावण, म यानी मंदोदरी। राम, रा यानी रावण, म यानी, दोनों का शॉर्टकट नाम है रावण और मंदोदरी का, राम। कैसे? एक समय की बात है, एक खोज किया था, रिसर्च किया था विभीषण, ठीक है। लंका में रावण का आदेश था कि कोई राम का नाम नहीं लेगा, कोई विष्णु का भजन नहीं करेगा, पूजा करना ही है तो भगवान शंकर का पूजा करो, क्योंकि भगवान शंकर जो है कलातीत कल्याण कल्पंतकारी, और रावण भगवान शंकर का चेला था। तो बोले हमारे गुरु बाबा का ही पूजा होना चाहिए, दूसरे देवी देवता का होना नहीं। और कोई दूसरे देवी देवता और खास करके विष्णु की पूजा करते हुए कोई पकड़ाया, मारो उसको, उसका सिद्धांत है। ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करता था। वरनी न जाय अनीत घोर निशाचर जे करहीं, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, मानस कहता है। तो
उस लंका में कोई राम का नाम नहीं लेते थे, कोई विष्णु हरि का नाम नहीं लेते थे, एक जने बस लेता था। कौन? विभीषण। क्योंकि रामानुज अंकित गृह शोभा वरनी न जाए, उसके घर के आगे में रामानुज तिलक ऊर्ध्व कुंड लगा था, घर में तुलसी के वृंद था और वैष्णव था, तुलसी माला धारण करता था और भगवान राम का नाम लेता था। तो रावण गुप्तचर भी रखा था, बोले घुमा करो रे, कहीं को पता चले कि कोई राम नाम ले रहा है तो आके मेरे को बताना, पीटेंगे। उनके गुप्तचर लोग घूमते रहते थे। अब एक गुप्तचर आया रात को, रावण बोला सब ठीक ठाक है? बोले हाँ महाराज। बोले कोई राम नाम तो नहीं लेता? बोले नहीं महाराज। दूसरा गुप्तचर आया, बोले सब ठीक है? बोले हाँ। बोले कोई राम विष्णु का नाम तो नहीं लेता? दूसरा गुप्तचर बोला एक जने लेता है महाराज। बोले बताओ। बोले बता नहीं सकता महाराज। क्यों नहीं बता सकता? बोले घरेलू मामला है महाराज। बोले ठीक है, क्योंकि आपके घर का मामला है, अब मैं बताऊंगा तो आपके घर का क्या है, आप लोग तो आज लड़ोगे कल मिल जाओगे, मैं बाहर का आदमी जबरदस्ती मारा जाऊंगा। बोले रावण बोला महाराज मैं वचन देता हूं महाराज। रावण बोला मैं वचन देता हूं गुप्तचर, तेरे को कोई क्षति नहीं होगा, चल बता, भय मुक्त होके बता, टेंशन मत ले। बोले तो बोला महाराज विभीषण लेता है राम का नाम, भजन करता है राम नाम का, वो कीर्तन करता है राम 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 राम। बोले अच्छा। बोले विभीषण को बुलाऊंगा, सामने खड़े करूंगा, विभीषण के सामने बोल सकता है तू? बोले हाँ बोल सकता हूं महाराज। बोला विभीषण को, विभीषण इधर आ। बोले क्यों रे विभीषण, तू राम नाम लेता है, मेरा गुप्तचर बता रहा है, तेरे को अपने भाई से प्रेम नहीं है, मेरे आदेश का अवहेलना करता है, मेरे आदेश का पालन नहीं करता, पूरा लंका पालन करता है, एक तू स्वयं मेरा खुद का भाई होकर राम नाम लेता है, मेरे आदेश को नहीं मानता। विभीषण बोलता है हाँ लेता हूं भैया, स्पष्ट बोला हाँ लेता हूं भैया, आपके गुप्तचर सही बोल रहा है। बोले तेरे को मेरे से प्रेम नहीं है? बोले प्रेम है इसीलिए तो आपका नाम ले, राम का नाम लेता हूं भैया। वाह, मेरे से प्रेम है तो राम नाम काहे लेता है रे? रावण रावण बोला कर। बोले आप समझते नहीं हो भैया, मैं क्या है आपसे बहुत प्रेम करता हूं और आपके साथ भाभी से भी बहुत प्रेम करता हूं। तो रा का अर्थ होता है रावण, माँ का अर्थ होता है मंदोदरी, तो मैं दोनों के नाम को शॉर्टकट बना दिया हूं और माला जाप करता हूं रावण मंदोदरी यानी राम 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 राम। रावण बोला अरे वाह यार विभीषण, ये तो मैं कभी सोचा नहीं था। बोले आज के बाद लंका में सब लोग राम राम बोलेंगे, मेरे और मंदोदरी का शॉर्टकट नाम है। बोले ठीक है, और जो कहीं राम नहीं बोला उसको मारो रे। बोले सबको राम नाम जपना अनिवार्य है, मेरे और मंदोदरी का शॉर्टकट नाम है। बोले सब लोग सुबह शाम एक एक माला राम राम बोलोगे, दिन भर जपो राम 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 राम। अब रावण के आदेश से लंका में इतना राम नाम जपे, इतना राम नाम जपे कि राम जी स्वयं चलते हुए लंका आ गए। नाम का प्रभाव, रावण नहीं गया था राम जी के पास, राम जी आए थे चलते हुए लंका। ठीक है, राम जी खुद चलते हुए आ गए। रावण ने कर लिया अनुमान, मरते मरते बस एक ही रहा मुझको ध्यान, मरते मरते राम और सीता का संगम लंका में कराऊंगा, संगम में लंका से राक्षसों को बहाऊंगा, ये विचारधारा से तो राम जी स्वयं चलते हुए लंका आए। ये राम नाम का प्रभाव, नाम जाप का प्रभाव, भगवान स्वयं आ गए उनके नाम जाप देख करके। तो राम नाम। अब दूसरे बेटा के नामकरण करते हुए गुरु महाराज वशिष्ठ कहें विश्व भरण पोषण कर जोरे, ताकर नाम भरत अस होए। जो संसार का भरण करता है, जो संसार का पोषण करता है, जो संसार का पालन करता है, इनका नाम है भरत। भरत नाम दूसरा बेटा के देते समय स्पष्ट कर रहे हैं गुरु महाराज वशिष्ठ कोई लोकल ऋषि मुनि पंडित नहीं है, ब्रह्मर्षि हैं वो, ब्रह्मत्व को जानते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो। उनको ब्रह्मा जी जबरदस्ती बोले जाओ बेटा सूर्य वंश में तुम गुरु बन जाओ। बोले पुरोहित कर्म भयहु अति निंदा, मैं नहीं करूंगा ये काम। बोले तो बोले बेटा तू बन जा। बोले कि मेरे को क्या फायदा? बोले बेटा तू क्यों नहीं करना चाहता? बोले निंदनीय कर्म है पिताजी। बोले तो बोले क्या चाहता है? बोले मैं मुक्ति चाहता हूँ, भगवत प्राप्ति चाहता हूँ। बोले अरे मूर्ख, जो भगवत प्राप्ति चाहता है उस स्कूल में वही भगवत आने वाले हैं, तो उसके गुरु बनेगा ऐसे। बोले हाँ तो जा रहा हूं पिताजी। बोले और ब्रह्मा जी के कहने पर गुरु महाराज वशिष्ठ आकर के सूर्य वंश के गुरु बने थे, एक महाराज मनु के वंश के गुरु बने थे। तो गुरु वशिष्ठ कोई साधारण ब्रह्म तत्व को जानते थे, गुरु वशिष्ठ भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता थे गुरु महाराज। इसीलिए तो गुरु महाराज वशिष्ठ बोले थे महाराज दशरथ को बेगी विलंबन कीजिए साजिए सकल समाज, बेगी करो विलंब मत करो, तुरंत राम को राजा बनाओ। क्योंकि गुरु महाराज वशिष्ठ जानते थे यदि तुरंत राम को राजा बना दिया गया तो कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। और उसके बाद जो घड़ी आने
वाला है, जो काल आने वाला है, यदि महाराज लेट करेंगे तो राम राजा नहीं बन पाएंगे। गुरु महाराज वशिष्ठ स्पष्ट बोले थे बेगी विलंब न कीजिए, लेकिन महाराज दशरथ अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं किए, बेगी नहीं किए, 2 दिन बाद राम के राज्याभिषेक का तैयारी करवाए, जबकि गुरु महाराज 2 दिन बाद कराओ नहीं बोले थे, बेगी विलंब न कीजिए, तुरंत कराओ बोले थे। और जो गुरु के आदेश का सही ढंग से पालन नहीं करेगा वो मरेगा। एक कथा से शिक्षा मिलता है, क्योंकि मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु के मुंह से निकला हुआ वाणी मंत्र के समान होता है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन भरत, भरत किसके अवतार हैं? भरत लाल साक्षात श्री हरि नारायण के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। विष्णु जी का काम क्या है? पालन। और भरत क्या कर रहे हैं? विश्व भरण पोषण कर जोरी, जो भरने का काम करे। राम जी विष्णु के अवतार नहीं है, राम सीधा राम है, राम सीधा साकेत से आते हैं। कल के कथा में मैं आप लोगों को विस्तार से समझाया हूं, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। महाराज मनु को वरदान विष्णु नहीं दिए हैं, महाराज मनु को वरदान साकेताधीश राम दिए हैं। विष्णु को वरदान, विष्णु वरदान देने आए थे तो विष्णु से बोले मैं आपसे वरदान नहीं लूंगा। पहला दिन के कथा में आप लोगों को विस्तार से, कल के कथा में आप लोगों को समझाया था विस्तार से। राम अलग है, विष्णु अलग हैं। आप लोग जब रामचरितमानस गहराई से पढ़ोगे तो आपको स्पष्ट, जैसे आप लोग देखना राम जी जिस समय दूल्हा बन के तैयार हुए, कहां? जनकपुर में कथा आता है। जिस समय राम जी दूल्हा बन के तैयार हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं, हरि सरिस राम जब सो है, रमा समेत रमापति मोह है। मानस के चौपाई कह रहा है, जिस समय राम जी दूल्हा बन के तैयार हुए तो राम जी के रूप को देख करके रमा अर्थात लक्ष्मी, रमापति अर्थात भगवान विष्णु, लक्ष्मी और विष्णु दोनों उसके रूप को देख के मोहित हो गए। यानी चौपाई स्पष्ट कर रहा है राम अलग है विष्णु अलग है, तब तो विष्णु उसके को देख के मोहित हो रहे हैं। दूसरा, जब आप अयोध्या कांड देखोगे, अयोध्या कांड में जिस समय रघुनाथ जी वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, वाल्मीकि जी प्रार्थना करते हैं, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश समाया जानकी छंद। उसके बाद वाल्मीकि जी राम जी से कहते हैं, चौपाई के एक एक शब्दों को ध्यान देना, वाल्मीकि जी के शब्द हैं, जग पे खम तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम आप अपने इशारे से ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी नचाते हो। यानी चौपाई स्पष्ट कर रहा है विष्णु अलग है, तब तो राम उसको अपने इशारे में नचा रहे हैं। अयोध्या कांड। दूसरा, बाल कांड में उपजहि जासु वंश गुण खाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। उनके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म लिए। और महाराज मनु वरदान किससे मंगे थे? विष्णु मंगे थे, राम से मंगे थे, साकेताधीश से मंगे थे। नीर नीर धर नीरमणि जो स्वरूप बस शिव मन माही, उनकी इच्छा था मांगू मांगू भर बैन बवाणी जिस समय हुआ था। तो भरतलाल किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के अवतार हैं। राम सीधा साकेत से आए हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। और भरतलाल जी विश्व भरण पोषण कर जोरी, दूसरा के नामकरण किए। अब तीसरा बेटा के नाम को छोड़ के सीधा चौथा का नामकरण किए गुरु महाराज। और चौथा के नामकरण करते हुए गुरु महाराज वशिष्ठ कहते हैं, जाके सुमिरण तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इनके नाम स्मरण करने से ही शत्रुओं का विनाश हो जाएगा, इसलिए इनका नाम होगा शत्रुघ्न। अब तीसरे नंबर के बेटा के नामकरण करते हुए गुरु जी कहे, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तब राखियो, लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार। जो सभी लक्षणों से युक्त है, राम प्रिय, जो राम को प्रिय हैं, सकल जगत आधार, यानी जो सारे संसार के आधार हैं। आधार कौन है? शेषनाग है, उन्हीं के फण में है। सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तब राख्यों। तब फिर गुरु महाराज वशिष्ठ ने कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। अब चारों भाई के नामकरण करने के बाद ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि के पाठ करने लगे, स्वस्ति वाचन करने लगे। स्वस्ति वाचन करने के बाद गुरु महाराज वशिष्ठ अपने स्थान गए। रघुनाथ जी सुंदर बाल लीला करने लगे। अब धीरे धीरे रघुनाथ जी बड़े होने लगे। अब बड़े होने के बाद कबहू ससी मांग तैयारी फिरे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। भगवान के भी अपने स्वयं के प्रतिबिंब को देख कर डर जाते हैं। कभी ताली बजाते हुए नाचते हैं, कभी माता उनको रोटी देती है, माखन देती है, उसको खाते हुए भगवान अलौकिक सौंदर्य दिव्य छटा। ठुम के चलत रामचंद्र बाजत भजनिया, ठुम के चलत रामचंद्र
रघुनाथ जी इस प्रकार बाल विनोद करते हुए धीरे धीरे समय व्यतीत करने लगे। अब इधर माता कौशल्या का पुत्र के प्रति मोह बढ़ता गया, राम जी के प्रति दिन भर खाली मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। राम जी विचार किए, बोले अरे ये तो गड़बड़ है, बोले दिन भर ऐसे मेरे बेटा करते रहेंगे तो मेरे लीला में विघ्न उत्पन्न होगा। इसीलिए तो मैं चतुर्भुज रूप में पहले आया था, मैं सीधा बेटा बन के नहीं आया रहता, पहले चतुर्भुज रूप में आया था। भय प्रकट कृपाला निज आयुध भुजचारी, यानी भगवान ये बताने आए थे, देख माँ अब तुम्हारा जो बेटा है पुत्र भाव के साथ ब्रह्म भाव और ब्रह्म भाव के साथ पुत्र भाव दोनों को मेंटेन करके चलना, खाली मेरा बेटा मत करना। ये भी याद रखना कि मेरा बेटा दुनिया का बाप है, मत भूल जाना। लेकिन माता कौशल्या का दिन भर मेरे बेटा, रघुनाथ जी बोली इसको माया दिखाना पड़ेगा। तुरंत भगवान माया का विस्तार किए, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा। जब माया का विस्तार की माता कौशल्या सुंदर भोजन बनाई, आ जैसे रसोई कक्षा आती है तो राम जी वहां सोए हुए हैं। उसके बाद माता तुरंत फिर जब रसोई कक्ष जाती है तो राम जी वहां बैठ के भोजन कर रहे हैं। माता घबरा गई, बोली क्या हो रहा है? फिर शयन कक्षा आई, राम जी वहां सोए हैं। फिर दौड़ते हुए कि अपने रसोई कक्षा आई, वहां राम जी भोजन कर रहे हैं। माता घबरा गई, आकर के आंगन में देखती है राम जी खेल रहे हैं अपने भाइयों के साथ में। माता महाराज दशरथ के पास बताने के लिए गई तो दशरथ जी के गोद में बैठे हैं। माता व्याकुल हो गई, ये क्या हो रहा है? माता व्याकुल होकर के भगवान विष्णु को प्रणाम करने के लिए आई अपने पूजा रूम में आई तो पूजा स्थान में राम जी भगवान बन के बैठे हैं। माता वही बेहोश। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन ही न समाय, सो सब अद्भुत देखूं वरनि कवन विधि जाए। राम जी विचार किए, दे मर गई तो भी तकलीफ है, बोले मुस्कुराए रघुनाथ जी। प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी, जैसे भगवान मुस्कुराए माता कौशल्या जो देखी थी सब भूल गई। रामचरितमानस में एक चीज देखने को मिलता है, भगवान जहां जहां पे भी मुस्कुराए हैं वहां माया का विस्तार किए हैं। जहां पे भगवान मुस्कुराए, क्योंकि माया ही उसकी हंसी है। मंदोदरी जब रावण को समझाई है लंका कांड में तो समझाते समय इस बात को बोली हुई है, अहह कंत कृत करहि विरोधा, अहह कंत कृत करहि विरोधा, राम विवश मन उपजन बोधा, अबल माया हंस अबाहु कपाला, अबल माया हंस। माया ही हंसी है। अबाहु कपाला, अधर लो भज में दसन कराला। एक बार जिसको देख के मुस्कुरा दिए हादसा का संभावना है फिर, ठीक है। भगवान एक बार जिसको देखे वो गया काम से। आप लोगों को एक बात बताऊं, विशेषता भगवान की, भगवान के सुंदरता के पीछे दीवाना तो उनके प्रेमी जनों के तो बात छोड़ो, उनके दुश्मन लोग भी उनके रूप के दीवाना थे। जिस समय शूर्पणखा आई राम जी के रूप को देख के मोहित हो गई। मानस कहता है खरदूषण आए उनको मारने के लिए भगवान को, खरदूषण भी आए तो राम जी के रूप को देख करके वो लोग भी घायल हो गए। बोले आह क्या सुंदरता जी, ठीक है। रावण जब पहली बार देखा वो भी घायल हो गया। ताड़का पहली बार देखी वो भी, जो भगवान के रूप को पहले बार देखे वो लोग भले वो दुश्मन भी क्यों न हो, उनके सुंदरता का बड़ाई तो उसके दुश्मन भी करते हैं। ये है खूबसूरती, ठीक है। भगवान के सौंदर्य, उनके मुस्कुराहट। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, यहाँ पे भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे और बड़े होकर के बाल लीला करने लगे। कैसे बाल लीला करते हैं? लखन भरत संग दौड़न लागे, राम अवध के आंगन में जे। भैया लखन के साथ, भैया शत्रुघ्न के साथ राम जी अपने आंगन में दौड़ने लगे। लखन भरत संग दौड़न लागे, राम अवध के आंगन में। आंगन से द्वारे द्वारे से आ गए गांव के गलियन में जे। आनंद की लहर सी दौड़े, आनंद की लहर सी दौड़ी, गोपी और ग्वालन में जे। द्वार खड़े अवध नार तके, और सज गए नैन झरोकन में जे। रघुनाथ जी को देख के सब मंत्र मुग्ध हो गए। मंत्र मुग्ध होने के बाद अब रघुनाथ जी इस प्रकार लीला करते करते धीरे धीरे बड़े हुए, और बड़े होने के बाद महाराज दशरथ भोजन करने लगे। रघुनाथ जी को अपने गोद में बिठा के भोजन कराने लगे। रघुनाथ जी इधर उधर दौड़ दौड़ के भागने लगे। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता की कई पकड़ पकड़ के लाते थे भगवान को, उनके गोद में बिठाते थे, फिर रघुनाथ जी को भोजन कराते थे। बाल विनोद करते हुए, बाल लीला करते हुए रघुनाथ जी धीरे धीरे उनकी अवस्था बढ़ने लगा। अब रघुनाथ जी के यज्ञोपवीत संस्कार का समय आया।
यज्ञोपवीत अर्थात व्रतबंध संस्कार, जनेऊ संस्कार भी जिसको बोलते हैं, ब्रह्मसूत्र धारण। तो रघुनाथ जी के यज्ञोपवीत के संस्कार का समय आया। ये भी 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। रघुनाथ जी को बुलाया, चारों भाइयों को बिठाए। चारों भाइयों को बिठाने के बाद ब्राह्मण लोग आए। वेद माता, गायत्री, सावित्री, सरस्वती के आवाहन किए। गायत्री मुद्राओं का क्रिया करने लगे। गायत्री 24 मुद्रा जो होते हैं, गायत्री तर्पण किए। गायत्री तर्पण करने के बाद गायत्री विनियोग करके प्राणायाम आदि क्रिया करके संध्या किए। फिर भगवती गायत्री मंत्र रघुनाथ जी को प्रदान किया गया। गायत्री मंत्र प्रदान करने के बाद रघुनाथ जी के यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद अब रघुनाथ जी बटुक बन गए। अब रघुनाथ जी भिक्षाटन के भीख मंगे ला करके अपने गुरु को प्रदान किए, अपने माँ को प्रदान किए। अब रघुनाथ जी को शिक्षा भी लेना है, क्योंकि बिना गुरु के तारण तरण तो हो नहीं सकता। श्रोता समाज, भगवान भी क्यों ना हो, भगवान भी क्यों ना हो, बिना गुरु के तो उनका भी उद्धार नहीं हो सकता। जीवन में गुरु आवश्यक है, क्योंकि बिन गुरु भवनिधि तरई की कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्यों ना हो, बिना गुरु के तो उनका भी उद्धार नहीं हुआ है। गुरु आवश्यक है जीवन में, गुरु हमको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो रघुनाथ जी गुरु बनाने के लिए ये भी कितना विचित्र विडंबना देखो। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिसके श्वास से ही वेद जन्म लिए हैं, वो भगवान वेद पढ़ने के लिए गुरु के पास जा रहे हैं, संसार को शिक्षा देने के लिए। देखो, बिना गुरु के तो मेरा भी उद्धार नहीं हो सकता। रे जीवों, तो तुम कहां से तरोगे? मेरे को भी गुरुकुल जाना पड़ रहा है, जबकि मैं तो खुद वेद को जन्म दिया हूं। रघुनाथ जी गुरुकुल गए। गुरुकुल में जाकर के गुरु वशिष्ठ के सेवा करते हुए चारों भाई वहां पर शिक्षा लेने लगे। और गुरुकुल में गुरु के सामने रहना कैसे है, गुरु के सामने बैठना कैसे है, गुरुकुल में निवास करना कैसे है। यदि हम गुरु जी के घर गए हैं तो गुरु जी के घर जाने के बाद हमको वहां रहना कैसे चाहिए, इस बात की भी शिक्षा जनमानस को दिए। रघुनाथ जी का जो अवतार है रावण को मारना, तो गौड़ कार्य है। श्रोता समाज, पग पग में राम जी संसार को शिक्षा दिए हैं। रामचरितमानस एक शिक्षाप्रद ग्रंथ है, जो पग पग में हमको बताता है भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, गुरु के साथ कैसे रहना चाहिए, माता के साथ कैसे रहना चाहिए, पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, समाज के साथ कैसे रहना चाहिए, परिवार वालों के साथ कैसे रहना चाहिए, पग पग और शत्रु के साथ भी कैसे व्यवहार करना चाहिए, शिक्षा देता है रामचरितमानस। रामचरितमानस एक शिक्षाप्रद ग्रंथ है, कोई लड़ाई झगड़ा का विषय नहीं है। तुलसीदास जी इसको जन कल्याण के लिए, मानव का मानस पवित्र करने के लिए, भूतल में भारत का गौरव बढ़ाता कौन, देश में विदेश में अनेक देश में राम के चरित्र का पताका फहराता कौन, डूबती सनातन को नौ भव वारधि से भैरव कराल कली काल से बचाता कौन, राम जानकी की चारु चरितावली में दिव्य तुलसी तुम्हारे बिना मानस बनाता कौन। तुलसीदास जी का एक विशेष अहम योगदान है। आनंद कानन हस्म जंगम स्तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। और दूसरा, तुलसीदास जी रामचरितमानस थोड़ी लिखे हैं। तुलसीदास जी तो स्पष्ट कह दिए थे, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी सो सूकर खेत, समझी नहीं तब बालपन मैं पुनि रहा हूं अचेत। वो तो उनके ऊपर कृपा हुआ जब वो कलम उठाए। बचपन में ही अभिशाप मिला, माता की गोदन सुलभ रही, जंगल में भू पर सोए थे, नरहरि ने आकर गाह गही, वहिनों ने दुपिलाया था, वहिनों ने सोहर सुनाया था, कांटों का ताज पहन कर भी तुम चंदा सम मुस्काए थे, तुलसी तब सुधा पर नया संसार बसाने आए थे, भारत में भक्ति का उज्ज्वल रसधार बहाने आए थे। जब तुलसीदास जी के हाथ में कलम उठा तो तुलसी न लसी कविता की कला, कविता जो लसी तुलसी की कला। तुलसीदास जी कविता नहीं लिखे, तुलसीदास जी के हाथ में कलम उठते ही आप मानस लिखाना शुरू हुआ, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और तुलसी तुलसी क्या करे, तुलसी बन की घास, कृपा राम की हो गई, बन गए तुलसीदास। ये तो केवल राम की कृपा था। तो विज्ञ स्नेही स्वजन श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए कहे, रघुनाथ जी बाल विनोद करने लगे। बाल विनोद करने के बाद उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल गए। गुरुकुल में कैसे रहते हैं राम जी, संसार को शिक्षा देते हुए, शेष के सैया पे सोने वाले, भूमि पे आज शयन करते हैं। क्या विचित्र रघुनाथ जी की लीला देखो, जो स्वयं शेष सैया में शयन करते हैं, शांताकारम भुजग शयनम। लेकिन गुरुकुल में है रघुनाथ जी, तो गुरुकुल में है तो गुरु के सामने रहना कैसे चाहिए, गुरु के सामने भला मैं कैसे बिस्तर लगा के सो सकता हूँ, हैं पलंग में मैं कैसे सो सकता हूँ गुरु जी के घर में। जबकि स्वयं त्रैलोकीनाथ गुरु के मर्यादा पालन करने के लिए, संसार को शिक्षा देने के लिए जमीन में घास के बिछौना बिछा के सो रहे हैं रघुनाथ जी। शेष के सैया में सोने वाले, भूमि पे आज शयन करते हैं, करते हैं पशुओं की सेवा, श्री हरि गौचारण करते हैं।
सारे जग के पालनहारे, सारे जग के पालनहारे, भगवान भिक्षाटन करते हैं। विद्यार्थी के लिए जो उचित है वे सब नारायण करते हैं। विद्यार्थी के लिए जो उचित है वे सब नारायण करते हैं। एक विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है, एक शिष्य का क्या कर्तव्य है, तो सभी कर्तव्यों को पालन करते हुए, निर्वहन करते हुए रघुनाथ जी गुरुकुल में अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में रघुनाथ जी सभी प्रकार के वेद वेदांत में पारंगत हुए और वेद वेदांत में पारंगत होकर के अपने गुरु जी से विदा लेकर के आके अयोध्या में निवास करने लगे सुखपूर्वक। कुछ दिन बीता, कुछ दिन बीतने के बाद अब यहाँ से रामचरितमानस के टर्निंग पॉइंट, या ये समझ जाओ ये रामचरितमानस के रीढ़ की हड्डी है ये कथा। यहां से रामचरितमानस की कथा में मोड़ आता है। भगवान शंकर जगदम्बा से कहने लगे, यह सब रुचिर चरितमय भाषा, यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनो जो बीच ही राखा। ये सारे चरित्र को तो मैंने कहा उमा, अब उस कथा को सुनो जिस कथा को मैंने बीच में छोड़ दिया था। वो कौन सा कथा है? तो भगवान शंकर कहे, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मराई न निशिचर पापी। विश्वामित्र जी को चिंता होने लगा, क्योंकि विश्वामित्र जी यद्यपि जन्म से तो क्षत्रिय हैं, लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण कहलाए। पहले विश्वामित्र जी राजा थे, उसका नाम था विश्वरथ। पहले विश्वामित्र जी का नाम था विश्वरथ। वो त्याग दिए अपने राज सिंहासन को, चक्रवर्ती सम्राट थे वो भी, और ऋषि बन गए। ऋषि से महर्षि बने, महर्षि से आज वर्तमान में ये ब्रह्मर्षि हैं। तो विश्वामित्र जी जहां भी यज्ञ करते थे, उस समय रावण के जो अनुचर लोग थे वहां कहीं यज्ञ कुंड में मांस डाल देते थे, मदिरा डाल देते थे, ऋषि मुनियों को चाप चाप के खा जाते थे, ऋषि मुनियों को चबा चबा के खा जाते थे, यज्ञ विध्वंस कर देते थे, पापाचार फैला हुआ था, ऋषियों का ब्राह्मणों का यज्ञ संपन्न नहीं हो पा रहा था। विश्वामित्र जी को बड़ा चिंता हुआ। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी के पुत्र हैं, बड़ा चिंता हुआ। और चिंता होने का विचार के बिना भगवान के इन लोगों का उद्धार नहीं हो सकता, मेरे को भगवान की आवश्यकता है। और भगवान आज कहाँ हैं? बोले महाराज दशरथ के घर में। विश्वामित्र जी रात को सोए हुए थे। सोए हुए अवस्था में विश्वामित्र जी के स्वप्न में देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान सदाशिव पहुंचे, और भगवान सदाशिव पहुंच करके विश्वामित्र जी को आदेशित किए, पुत्र विश्वामित्र अयोध्या जाओ, जा करके महाराज दशरथ के यहाँ राम और लक्ष्मण को मंग लाओ। राम ब्रह्म है विश्वामित्र, सीता माया है, और हे विश्वामित्र जाओ ब्रह्म और माया के मिलन का कार्य तुम संपादित करो। ब्रह्म शिव का आदेश जीव विश्वामित्र को हुआ, विश्वामित्र जीव को आदेश हो रहा है कि ब्रह्म और माया के मिलन कराना। ये भी कितना विचित्र विडंबना। ये जो माया है वो सदैव जीव को ब्रह्म के पास जाने के लिए रोकने का काम करती है, क्योंकि माया ही वो बाधक है, जिस माया ही वो पर्दा है। मैं अरु मोर तोर जहि माया जाव से किन्ह जीव निकाया। ये माया ही वही पर्दा है, जो पर्दा के कारण हम ब्रह्म को पहचान नहीं पा रहे हैं, ब्रह्म तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ब्रह्म जिज्ञासा प्रकट नहीं हो पा रहा है, अपने मार्ग से भटक रहे हैं, क्योंकि ये माया सदैव भटकाती है। लेकिन आज समय, एक कहावत है नहीं, सबके दिन आता है, ठीक है, आज जीव का दिन आया है। आज ब्रह्म को भी जीव की जरूरत है और माया को भी जीव की जरूरत है, क्योंकि ब्रह्म और माया के मिलन आज जीव ही करवा सकता है। इसीलिए जीव विश्वामित्र को आदेश हुआ कि विश्वामित्र जाओ ब्रह्म और माया, राम कौन? ब्रह्म, सीता कौन? माया, उद्भव स्थिति संहार कारणिम, जीव और ब्रह्म का मिलन, माया और ब्रह्म का मिलन कराओ। जीव विश्वामित्र को आदेशित हुआ। अब विश्वामित्र जी पहुंचे महाराज दशरथ के यहाँ अयोध्या। जैसे विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचे, पूरे अयोध्या में खलबली मच गया, हाहाकार मच गया। क्यों हाहाकार मच गया? इसलिए हाहाकार मच गया क्योंकि विश्वामित्र जब जब अयोध्या आया है कोई ना कोई कांड करके गया है, ठीक है। एक बार आया था, महाराज दशरथ के पूरा राजपाट ले लिया। आप लोग मेरे मुंह से कथा में यूट्यूब में सुने होंगे, या तो कई जने तो लाइव भी सुने होंगे। आप तो लाइव सुने हो मेरे कथा। तो हरिश्चंद्र जी का चरित्र, आज क्या सीता विवाह करना है तो बताता भी हरिश्चंद्र जी के चरित्र को। बड़ा पावन कथा है हरिश्चंद्र जी की गाथा, यूट्यूब में डाला है, आप लोग सुनिएगा, ठीक है। तो विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के पास गए, उनका सारा राजपाट दान में ले लिए थे। विश्वामित्र जी, हरिश्चंद्र जी जबकि चक्रवर्ती सम्राट थे और हरिश्चंद्र मरघट में पहरेदार बन गए। एक मुख्य बात ये भी है, भाग्य श्रोता समाज, प्रारब्ध, कर्म, समय। तो विज्ञ स्नेही स्वजन विश्वामित्र जी आकर के सारे राजपाट दान में ले लिए थे। उनके पुत्र मर गए, उस चक्कर में पत्नी छूट गई, पहरेदार बन गए मरघट में। एक बार आए थे गुरु वशिष्ठ के घर के गौ लेके चले गए थे।
आज फिर आए हैं। अयोध्यावासी लोग सोचने लगे फिर क्या करने आए हैं। बढ़िया हंसते खेलते महाराज दशरथ का सब चल रहा है। एक तो चौथापन में पुत्र पाए हैं, पूरे अयोध्या में आनंद है। विश्वामित्र जी फिर आनंद में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न तो नहीं करेंगे। अयोध्या वासियों के मन में भाव आने लगा, लेकिन महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के शिष्य हैं। संत का सम्मान क्या होना चाहिए यदि द्वार में संत आए हैं, क्योंकि संत ऐसे ही नहीं आते श्रोता समाज। अच्छे आपको ऐसे लाल पीला हरा नीला कपड़ा पहनने वाले, दाढ़ी बढ़ाने वाले, जटा बढ़ाने वाले तो कई जोगी जेठी मिल जाएंगे। दाढ़ी बढ़ाने वाला व्यक्ति संत होगा कोई गारंटी नहीं है। लाल पीला काला हरा नीला पहनने वाला, रंग का कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति संत होगा। संत बनने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, करेजा बदलने की जरूरत है। मन को रंगाओ, कपड़ा रंगाने की आवश्यकता नहीं। हमारे पिताजी कहते थे, मन न रंगायो रे रंगायो जोगी कपड़ा, मन न रंगायो रे रंगायो जोगी कपड़ा, जटा बढ़ा लिए बन गए जोगड़ा, मन न रंगायो रे रंगायो जोगी कपड़ा। तो अच्छे संत जो होते हैं श्रोता समाज, वो किस्मत से मिलते हैं, कीमत से नहीं मिलते। वो भाग्य होता है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब तक के भगवान की कृपा नहीं होगा तब तक के अच्छे संत हमारे जीवन में नहीं आ सकते। और अच्छे संत यदि हमारे जीवन में आए तो निश्चित हमारे ऊपर कृष्ण की कृपा है। तो जैसे विश्वामित्र जी आए हैं सुने, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति था, शिक्षित व्यक्ति था, सभ्य था, तो जानते हैं संत की महिमा क्या है। तो मुनिया गमन सुना जब राजा, जैसे महाराज दशरथ सुने कि मेरे द्वार में संत आए हैं, बड़े पूरे सभा के साथ, पूरे सैनिकों के साथ, अपने परिजनों के साथ आए, उनको स्वागत किए। स्वागत करके बड़े आदर के साथ उनको लेके गए, आसन में बिठाए, उनके पाद प्रक्षालन किए, उनके चरणोदक पान किए, उनके चरणों के जल को पूरे अयोध्या में अपने महल में सिंचन किए, उनको बिठाए, उनके विश्राम लिए। विश्राम लेने के बाद, यात्रा का जो विश्राम था, थकान दूर किए, जल पान किए, जल पिए। जल पीने के बाद सविनय निवेदन करते हुए हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ उनसे कहते हैं, किनसे? विश्वामित्र जी से कहने लगे, गुरुदेव के ही कारण आगमन तुम्हारा। हे गुरुदेव, आपके आने का कारण क्या है? मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ गुरुदेव? तो उनके गुरुदेव कहने लगे, पुत्र अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो सनाथा। छोटे भाई लखन के साथ में राम को मुझको प्रदान करो। छोटे भाई लखन के साथ राम को मुझको प्रदान करो, क्योंकि असुर समूह सतावही मोही। असुर लोग जो हैं मुझे सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान करने नहीं दे रहे हैं। तो आवश्यकता है मुझे आपके पुत्रों की। तो राम के साथ, लखन के साथ, अनुज समेत देहु रघुनाथा, रघुनाथ जी को प्रदान करो। राम जी को जो मंगे, ये शब्द महाराज दशरथ के लिए बड़ा प्रिय शब्द था श्रोता समाज, क्योंकि महाराज दशरथ का एक ही सिद्धांत था, सब श्रुत मोहि प्राण की नाई, सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। कहने लगे महाराज विश्वामित्र जी, यद्यपि मेरे लिए मेरे सारे पुत्र प्राण के समान प्रिय है, किंतु राम राम है, राम को मैं नहीं दे पाऊंगा मुनिराज, क्योंकि राम को यदि मैं दे दिया तो मैं राम के बिना मर जाऊंगा। महाराज दशरथ कहे, राम को यदि मैं दे दिया तो राम के बिना मैं मर जाऊंगा गुरुदेव, इसलिए राम को न मांगो, कुछ और मांग लो। कहने लगे हाथ जोड़ के निवेदन करते हुए, गुरुदेव राम को नहीं दे पाऊंगा गुरुदेव। इस प्रकार कहते हुए महाराज दशरथ अवाक हो गए। गुरु महाराज वशिष्ठ को पता चला कि महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को लेने के लिए विश्वामित्र जी आए हैं। महाराज वशिष्ठ जी आए, आने के बाद दशरथ जी को समझाए, बोले हे राजन, पुत्र के मोह में अंधा न हो जाओ, तुम राजा हो और तुम्हारे द्वार में यदि कोई सहयोग लेने के लिए आए हैं, भी विशेषकर ब्राह्मण सहयोग लेने के लिए आए हैं, ऋषि सहयोग लेने के लिए आए हैं, तो तुमको उसके सहयोग प्रदान करना चाहिए, क्योंकि राजा का कर्तव्य है प्रजाओं की इच्छा को पूर्ण करना, धर्म की रक्षा करना। और यज्ञ रक्षा करने के लिए एक क्षत्रिय को बुलाया जा रहा है, राजकुमार को बुलाया जा रहा है, अपने पुत्र को भेजो। उनके गुरुजी समझाए, गुरुजी पालन तो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार विचार करके राम और लखन को विश्वामित्र जी को प्रदान किए। तब राम और लक्ष्मण को साथ में लेकर विश्वामित्र जी अपने आश्रम की ओर जाने लगे। कुछ दूर गए थे, सुनी ताड़का क्रोध करी धावा। ताड़का आई और ताड़का आकर के जैसे प्रहार करने का प्रयास किए विश्वामित्र जी के ऊपर। रघुनाथ जी क्या किए, एक ही बाण प्राण हर लिन्हा,
दीन जान प्रभु निज पद। हाँ, एक ही बाण चलाया रघुनाथ जी, ताड़का का प्राणांत हो गया एक ही बाण में। लेकिन रघुनाथ जी की उदारता को देखो, उनके कृपालुता को देखो, उनके दयालुता को देखो। दीन जान करके रघुनाथ जी ताड़का को अपने चरणों में स्थान भी दिए। ताड़का के शरीर से दिव्य ज्योति निकला, रघुनाथ जी के चरणों में प्रवेश हो गए। विश्वामित्र जी तो उसी समय समझ गए, बोले साधारण बालक तो नहीं हो सकता। निधि कह विद्या दिन्हि, सभी प्रकार की विद्या उसी क्षण रघुनाथ जी को प्रदान किए। अब रघुनाथ जी को साथ में लेकर के गए कहाँ? अपने आश्रम। आश्रम जाने के बाद राम जी बोले यज्ञ आरंभ कीजिए मुनिराज। विश्वामित्र जी सुंदर यज्ञ आरंभ किया। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, वेद के ऋचाओं का पाठ करने लगे, वेद ध्वनि पाठ करने लगे। अधात्मानगम शिवात्मानगम श्रेरुद्र रूपम ध्यायेत। वेद ध्वनि के उच्चारण करने लगे, यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने लगे, साम वेद के मंत्रों का पाठ करने लगे, ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने लगे। यज्ञ चलने लगा। यज्ञ जब चलने लगा तो अब उसी समय अचानक मारीच और सुबाहु दोनों भाई आए यज्ञ विध्वंस करने के लिए। बहुत सारे सैनिक भी उनके साथ थे। जैसे रघुनाथ जी मारीच को आते देखे तो रघुनाथ जी क्या किए? बिनु फर बाण राम ते ही मारा। बिना फर के बाण रघुनाथ जी मारे। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत योजन सागर पारा। 100 योजन समुद्र को उस पार जाकर के गिरे। कौन? मारीच। अब उसके बाद क्या किया रघुनाथ जी? पावक सरस बाहु पुनि मारा। पावक सर यानी आग्नेयास्त्र के द्वारा रघुनाथ जी सुबाहु का वध किए। और उसके लखनलाल जी क्या किए? अनुजनी साचर कटक संहारा। भैया लखन बाकी सभी सैनिकों का विनाश किए। यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकले, रघुनाथ जी को प्रदान किया। आश्रम में अब निवास करने लगे, कंद मूल फल खाते हुए। इसी समय विश्वामित्र जी को निमंत्रण मिला। जनकपुर से निमंत्रण आया हुआ था। सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, माँ जानकी का स्वयंवर हो रहा था, जनक सुता का स्वयंवर हो रहा था। तो विश्वामित्र जी स्वयंवर में चलने लगे। जाते समय राम और लक्ष्मण से कहे चलो तुम लोगों का तो काम पूरा हो गया बेटा, चलो एक काम करते हैं, जनक नंदनी सीता का स्वयंवर हो रहा है, चलो तुमको भी वहां ले जाता हूं, तुम भी स्वयंवर देख के आ जाना, तुम्हारा भी मन अच्छा लगेगा, घूम के आ जाना 1-2 दिन। इस प्रकार कह करके रघुनाथ जी और लखनलाल को अपने साथ में लेकर के चलने लगे। कौन? विश्वामित्र जी। जाते जाते कुछ दूर बढ़े हुए थे और कुछ दूर जाने के बाद अचानक एक आश्रम दिखा। किनको? विश्वामित्र जी और रघुनाथ जी और लखनलाल जी को। राम जी जब उस आश्रम को देखे तो राम जी को बड़ा तकलीफ हुआ, अंदर से आंतरिक वेदना हुआ, क्षोभ होने लगा। राम जी विश्वामित्र जी से कहने लगे गुरुदेव, इस आश्रम को देख करके न जाने क्यों अंदर से कष्ट हो रहा है गुरुदेव, तकलीफ हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो इस आश्रम में कोई बैठ करके रो रही है, विलाप कर रही है। वो पत्थर को देखो ना गुरुदेव, ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो वो जीवंत है। राम जी कहे, ऐसे बोल रहे हैं मानो कुछ नहीं जान रहे हैं, क्योंकि नर लीला कर रहे हैं रघुनाथ जी। पूर्ण काम राम सुखरासी मनुज चरित कर अज अविनाशी। तो उनके गुरु जी अर्थात विश्वामित्र जी कहे, राम गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी रे, चरण कमल रज चाहसी कृपा करहु रघुवीर। हे राम, ये गौतम की नारी अहल्या है। गौतम ऋषि के सारे घटना बताए कि राम गौतम ऋषि के जो पत्नी अहल्या है, देवराज इंद्र उनके साथ छल किए और छल करके उनके सतीत्व को भंग करने का प्रयास किए। जब गौतम ऋषि को पता चला तो क्रोध में आकर के देवराज इंद्र को सहस्त्र भग होने का श्राप दे दिए। साथ ही अहल्या को भी पाषाण होने का श्राप दे दिए। ये अहल्या तुम्हारे इंतजार कर रही है राम, चरण कमल रज चाहसी, तुम्हारे चरणों के रज अर्थात तुम्हारे पैरों के धूल की कामना है, इसका उद्धार करो राम। जब इस प्रकार कहे तब राम जी आए और उस शिला के सामने में अपने पैर को उठाए। शिला को स्पर्श नहीं किए राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम है राम जी, कैसे स्पर्श कर देंगे पर नारी को, ठीक है।
तो रघुनाथ जी अपने पैर को शिला के ऊपर उठाए, जैसे पैर को शिला के ऊपर उठाया पैर के धूल गिरा, जैसे धूल गिरा वो पाषाण नारी बन गई। अहल्या के सामने जब भगवान रघुनाथ जी गए, रघुनाथ जी के चरण जब गिरा, गिरने के बाद अहल्या सुंदर नारी के रूप धारण की, वो पाषाण नारी के रूप धारण की और देखत रघुनायक धनुधर सायक, रघुनाथ जी को देखी और अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, बड़े पवित्र वाणी से रघुनाथ जी के प्रार्थना करते हुए कहती है, प्रभु मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। मैं मानती हूँ राम, मैं इस संसार के सबसे बड़े पवित्र नारी हूँ, लेकिन आप तो पतित पावन हो राम, आज आप मुझे पवित्र कर दिए। अनेक प्रकार के प्रार्थना करके गई पतिलोक, अनंग भरी पतिलोक को प्रस्थान की। पतिलोक प्रस्थान करने के बाद अब रघुनाथ जी वहां से आगे चले। कहाँ चले? गोस्वामी जी लिखते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। राम और लखन के साथ मुनिराज विश्वामित्र जी गंगा के तट पे पहुंचे। गंगा नदी को देखे रघुनाथ जी और नरलीला देखो रघुनाथ जी का। गंगा नदी को देखने के बाद रघुनाथ जी कहते हैं, गुरुदेव ये कौन सा नदी है? कितना विचित्र विडंबना। राम जी गुरु जी से पूछ रहे हैं, गुरु जी ये कौन सा नदी है? विडंबना क्या है? वो नदी निकली ही उनके पैर से है और वो अपने गुरु जी को पूछ रहे हैं कौन सा नदी है। उत्तरकांड, यही रामचरितमानस उत्तरकांड में आओ आप लोग। उत्तरकांड में जिस समय चारों वेद, राम जी जब गद्दी बैठते समय चारों वेद ब्राह्मण के रूप धारण करके आए और भगवान के प्रार्थना किए। उस समय वेद स्तुति में कहते हैं उत्तरकांड में, जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पातनि तरी। उत्तरकांड छंद, जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पातनि तरी, रख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी, भज कुलिस अंकुश कंद जुत बन फिरत कंटक किल लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे, जे ब्रह्म जम द्वैत अनुभव गम्य मनु प्रधामहि, जे कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुण जस नित गावहि, करुणायतन प्रभु सद्गुणागर देव यह वर मांगहि। अर्थात जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पातनि तरी, जिसके नख के अग्रभाग से गंगा प्रकट हुई है, वो रघुनाथ जी पूछ रहे हैं गुरु जी से ये कौन सा नदी है उस गंगा नदी को। क्यों? संसार को बताने के लिए गुरु का महत्व, कि बिना गुरु के बताए भगवान भी नहीं जानते, ये गुरु के महत्व। ये कौन सा नदी है गुरुदेव? तब गुरु जी कहने लगे, राम ये तुम्हारे ही पूर्वजों का देन है राम। महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ किए थे, देवराज इंद्र उसके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिए थे राम। उनके 60,000 पुत्र खोजते गए और देवराज इंद्र उस घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए थे राम। उनके सारे पुत्र गए और जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को देखने के बाद उनको ये लगा कपिल मुनि तो नहीं चुराए हैं। कपिल मुनि को खरे खोटे बात बोलने लगे, अनेक प्रकार के दुर्वचन कहने लगे। कपिल मुनि को क्रोध आया, नेत्र खोले, जैसे नेत्र खोले सगर के सारे 60,000 पुत्र जलने लगे राम, तुम्हारे पूर्वज। अब महाराज अंशुमान असमंजस घोड़े को लेकर के आए, यज्ञ पूरा करवाए, गंगा जी को लाने के लिए अंशुमान तपस्या किए, असमंजस तपस्या किए, दिलीप तपस्या किए, लेकिन मां गंगा प्रकट नहीं हुई। फिर भगीरथ तपस्या किए राम, तुम्हारे पूर्वज थे वो। भगीरथ के तपस्या से मां गंगा प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद मां गंगा इस धराधाम में आई। अनेक प्रकार के कष्टों को सहते हुए मां गंगा को लेकर के आए थे राम। और उस दिन से गंगा इस धराधाम में बह रही है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिबल तारणी तरल तरंगे शंकर मौली निवासिनी विमले मम यदि भ्रांता तब पद कमले भागीरथि सुखदायिनी माता नाम जाने महिमा सक्त। पतित पावनी है राम, इसका पूजन कर लो। रघुनाथ जी गंगा जी का पूजा किए। पूजा करने के बाद अब रघुनाथ जी वहां से आगे चले। कहाँ? जनकपुर की ओर। जनकपुर पहुंचे, जनक जी के आश्रम में निवास किए। जो आश्रम पर्णकुटी बना के रखे थे वहां विश्वामित्र जी ठहरे। राम जी लखनलाल जी अब कुछ गुरु जी के लिए व्यवस्था देखना था, तो व्यवस्था देखने के लिए राम और लखन बाहर चले गए। महाराज जनक को पता चला विश्वामित्र जी आए हैं। महाराज जनक जी आए, विश्वामित्र जी के साथ मिले, उनके चरण वंदना किए। चरण वंदना करके बैठ के वार्तालाप कर ही रहे थे, अचानक वहां पे राम और लखन आए। जैसे राम और लखन आए, राम जी को देखे कौन? महाराज जनक पहली बार देख रहे हैं। देखते ही राम जी के रूप को देख के मंत्र मुग्ध हो गए और महाराज जनक विश्वामित्र जी से कहने लगे, हे गुरुदेव, ये दोनों बालक कौन हैं? ये कोई राजा महाराजाओं के पुत्र हैं या कोई ऋषि पुत्र हैं? क्योंकि गुरुदेव इनके रूप को देख करके न जाने क्यों मन को बड़ा आराम मिल रहा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो कोई नहीं है जो रूप धारण करके आए हैं। कारण गुरुदेव, गुरु महाराज से महाराज जनक पूछे
इनहि विलोकत अति अनुरागा, इनहि विलोकत। न जाने क्यों गुरुदेव, इनको देखने से मन का सारा व्यथा आप ही आप दूर हो रहा है। जो मैं निरंतर ब्रह्म सुख का अनुभव करता हूं, मैं उसको भी भूल रहा हूं। कौन है ये? गुरु महाराज घुमा दिए, क्योंकि गुरु जी घुमाते भी कस के हैं। उनका मूड रहेगा तभी वो सत्य को बताएंगे, सत्य सत्य, न तो घुमाएंगे चेला को। ठीक है, घुमा दिए माया, क्योंकि गुरु माया बड़ा प्रबल होता है। जगन्नाथपुरी में कथा कर रहा था तो मैं महाराज भर्तृहरि के कथा बताया हूं, आप लोग सुने होंगे। कैसे विचित्र माया विडंबना, जब गोरक्षनाथ, और गोरक्षनाथ को छोड़ो, मच्छंदरनाथ के माया को देखो, कितना विचित्र लीला। जब गुरु माया करते हैं श्रोता समाज, हरि माया से ज्यादा प्रबल होता है गुरु माया। महाराज भर्तृहरि के गाथा आप लोग सुने होंगे वहां YouTube के माध्यम से। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, यहाँ पे गुरु जी मुस्कुराए, बोले नहीं नहीं महाराज दशरथ के बेटा है। बोले नहीं बताए कौन है। ठीक है, महाराज दशरथ के बेटा है, धनुष यज्ञ हो रहा है, दिखाने के लिए ले आया था। बोले ठीक। महाराज जनक वहां से गए, लेकिन जनक का मन नहीं मान रहा है। बोले आहा, क्योंकि जनक भी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, अष्टावक्र के चेला है। उनके द्वार में रोज बड़े बड़े विद्वानों का शास्त्रार्थ होता था। निर्णायक बनकर महाराज जनक बैठते थे। खुद कितने बड़े विद्वान होंगे, वो सब छोड़ो। स्वयं भगवान शंकर जब सुखदेव बनकर के अवतरित हुए, देवी भागवत में कथा आता है, महाराज जनक को जाकर के सुखदेव गुरु बनाए हैं। यानी स्वयं भगवान शंकर सुखदेव के रूप में महाराज जनक को गुरु बनाए हैं। यानी सुखदेव और परमहंस जैसे ज्ञानी के गुरु जनक हैं, तो जनक कितने बड़े ज्ञानी होंगे। बोले हाँ, इनका इतना परिचय काफी नहीं कि दशरथ का बेटा है, मन नहीं मान रहा है। हाँ, ये भगवान ये भले मनुष्य जैसे लीला कर रहे हैं, भगवान वहां से चले। अब जाने के बाद स्वयंवर की तैयारी होने लगा, पूरे जनकपुर को सजाने लगे अनेक प्रकार से। अब रघुनाथ जी देखे पूरे जनकपुर को सजा रहे हैं, तो राम जी के मन में घलो इच्छा हुई। राम जी विचार किए कि जब जनकपुर को इतना जोरदार सजा रहे हैं, तो जिसके लिए सजा रहे हैं वो कितने सुंदर दिख रही होगी। लेकिन गुरु जी को कैसे बोलेंगे कि गुरु जी जनक की बेटी को थोड़ा देख के आऊं क्या? गुरु जी बजाएंगे नहीं, खड़ाऊ खड़ाऊ। तो राम जी क्या बुद्धि लगाए देखो। राम जी कहने लगे गुरु जी, हाँ, नाथ लखनपुर देखन चाहि, नाथ लखनपुर। बोले गुरु महाराज, ये जो लक्ष्मण है ना, बोले हाँ, ये नगर घूमना चाहता है। मैं घूमना चाहता हूँ नहीं बोल रहे हैं, नाथ लखनपुर, ये लक्ष्मण घूमना चाहता है। आपका आदेश हो तो इसको घुमा के ले आऊं थोड़ा सा। विश्वामित्र जी बोले इसको तो बाद में घुमाएगा बेटा, यहाँ तो मेरे को घुमा रहा है। बोले जाओ। बोले गुरु जी भेजे। अब राम जी लखनलाल के साथ जनकपुर घुमाने लगे लखनलाल जी को। अब जनकपुर के छोटे छोटे बच्चे लोग, भगवान क्या है, बड़े सुंदर दिखते हैं क्योंकि वो भगवान है। तो छोटे छोटे बच्चे लोग आकर्षित हो गए, भीड़ इकट्ठा हो गया। राम जी के उंगली को पकड़े, रघुनाथ जी को अपने साथ घुमाने लगे, रघुनाथ जी को दिखाने लगे जनकपुर। वो देखो वहां पे धनुष रखेंगे, वहां विश्वामित्र जी बैठेंगे, वहां पे महाराज जनक बैठेंगे, वहां पे सीता जी बैठेगी। राम जी को दिखाने लगे, वहां राजकुमार लोग आएंगे, सब लोग बैठेंगे, वहां पे बिरुदावली गाएंगे। राम जी देख रहे, हाँ हाँ, ऐसे आश्चर्यचकित होकर राम जी देख रहे हैं, मानो इतना सुंदर या इतना बड़ा महल कभी नहीं देखे हैं। राम जी इतने आश्चर्य से देख रहे हैं। भगवान शंकर उमा को कथा सुनाते हुए कहने लगे, उमा लवनी में समह भुवन निकाया, रचे हुजासु अनुशासन माया। जिसके एक बार भाव को ऊपर नीचे करने मात्र में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का सृजन होता है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का विध्वंस करते हैं। भगवान जो आदि सृष्टि करते हैं, जो महाप्रलयंकारी रूप धारण करके संसार को भस्मीभूत कर देते हैं, जिनके इशारा मात्र में वे भगवान आश्चर्यचकित होकर के नगर को देखने लगे। क्यों? बच्चों को सुख देने के लिए भगवान बाल विनोद करते हुए रघुनाथ जी अब आने में थोड़ा लेट हो गया राम जी को। जब राम जी को आने में लेट हो गया तो राम जी घबरा गए, डर गए, भगवान भी डर गए। सोचो, यानी भगवान भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? संसार को शिक्षा दे रहे हैं। फिर रघुनाथ जी देखो, गुरु जी को डरना जरूरी है। जिस दिन गुरु के प्रति मन में डर खत्म, उस दिन तुम्हारा लाइफ खत्म। गुरु के लिए मन में भय होना आवश्यक है, वो भय ही सम्मान है गुरु के प्रति। तो राम जी भी डर रहे हैं।
बोले लेट हो गया गुरुजी, डांटेंगे तो नहीं, ये भजन का प्रभाव। अब राम जी आए, गुरुजी तो कुछ नहीं बोले, बोले कैसे विलंब हो गया राम? बोले थोड़ा सा, कोई बात नहीं। विश्राम किए, राम जी गुरुजी के पैर दबाने लगे। गुरुजी बोले जाओ राम आराम करो। राम जी फिर भी दबा रहे हैं, बोले जाओ बेटा आराम करो, फिर भी दबा, बोले जाओ बेटा आराम करो, फिर भी दबा रहे हैं। विज्ञ स्नेही स्वजन श्री याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी से कहे, भरद्वाज जी अब रघुनाथ जी गुरु जी के पैर दबाते हैं तो गुरु जी बार बार विश्राम करो, फिर भी नहीं किया। आखिर में गुरु जी आदेश के बोले जाओ राम विश्राम। तब रघुनाथ जी विश्राम करने आए। अब जब रघुनाथ जी विश्राम करने लगे तो लखनलाल जी उनके पैर दबाने लगे। फिर राम जी लखन को आदेश दिए, लखन विश्राम के, रात्रि के 3 पहर बीता। उसके बाद सुबह गुरु जी के उठने से पहले राम जी उठ गए। ये भी शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु जी के उठने से पहले शिष्य उठ जाए, शिष्य स्नान कर ले, तैयार हो जाए और आकर के गुरु जी के स्नान आदि करने के, पूजन आदि सब करने की तैयारी कर ले। फिर जाकर के गुरु जी से कहे गुरु जी उठिए। ऐसे नहीं कि गुरु जी जाके चेला को उठा रहा है, बोले उठ रहे, ये बड़ा तकलीफ है। गुरु से पहले उठना है, ऐसे शिष्य का कर्तव्य। राम जी पग पग में शिक्षा दिए हैं। ठीक, अब रघुनाथ गुरु जी उठे, उठने के बाद गुरु जी स्नान आदि किए, निवृत्त हुए शौचाचार आदि क्रिया से। और उसके बाद बोले एक काम करो राम, तुम जाओ बेटा प्रमदा बन। राम जी कल गए थे तो उसको नहीं मिले, क्योंकि कल गुरु जी नहीं भेजे थे, खुद से गए थे। वो तो गुरु जी जानेंगे ना सेटिंग कहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि पंचांग का ज्ञान गुरु जी को है, ज्योतिष का। तो गुरु जी कल गुरु जी नहीं भेजे थे, कल राम जी लखन पूरा देखना चाहे, राम जी खुद गए थे लखन को साथ में लेके। आज गुरु जी बोले जाओ बेटा राम प्रमदा। वो भी जनकपुर में बहुत सा वन है, गुरु जी खुद बता रहे हैं किसी में भी मत जाना, केवल प्रमदा वन में जाना, क्योंकि प्रमदा वन में ही माया आएगी। क्यों? उनको तो भगवान महादेव आदेश करके भेजे हैं ना, ब्रह्म और माया का मिलन करवाओ। तो भगवान महादेव के आदेश का पालन कर रहे हैं भगवान सदाशिव का। और वही प्रमदावन में गौरी मंदिर है, माता पार्वती का मंदिर। तो राम जी अब फूल लेने के लिए प्रमदावन गए। अब इधर माता सीता गौरी पूजा करने के लिए प्रमदावन आई, क्योंकि गौरी पूजा प्रमदावन में है, माँ जगदम्बा का मंदिर। आ करके माता सीता सुंदर जगदम्बा के पूजा करने लगी, जगदम्बा की आराधना करने लगी, प्रार्थना करने लगी। सुंदर माँ जगदम्बा के माँ गौरी के पूजा करने लगी, प्रार्थना करने लगी। आदि शक्ति माँ गौरी के पूजा करते हुए जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खटानन माता जगत जननी दामिनी द्वितीय दाता। माता पूजा कर रही थी, रघुनाथ जी इधर प्रमदावन में पुष्प ले रहे थे। एक जो सहेली थी सीता जी के, उसका थोड़ा पूजा पाठ में मन नहीं था, तो उपवन में घूम रही थी। वो कहाँ? प्रमदावन में। अचानक वो घूमते घूमते देखी राम जी को। जब राम जी को देखी तो व्याकुल हो गई राम जी के रूप को देख करके। क्या सौंदर्यमय रूप था राम जी का, व्याकुल हो गई और दौड़ते दौड़ते सीता जी के पास आई और आकर के सीता से कहने लगी सीता। सीता जी कहती है क्या हुआ? सीता श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, अगिरा नयन नयन बिनुवानी। आज मैं जो सौंदर्य देख के आई हूँ सीता, उस सुंदरता के बारे में बता नहीं सकती। एक श्यामल वर्ण है, एक गौर वर्ण है, और दूसरा देखने का काम आंख किया है, लेकिन आंख में मुंह नहीं है, तो बताएगा कैसे? और मुंह बता सकता है लेकिन मुंह में आंख नहीं है, तो देखा नहीं है। तो जो देखा है वो बता नहीं सकता, और जो बता सकता है वो देखा नहीं है। गिरा नयन अनयन बिनु वाणी। जब सीता जी के पास इतना बड़ा कि सीता जी भी सोची चलो मैं भी एक नजर देख लूं। आई जगदम्बा, आ करके देखी रघुनाथ जी को, क्या सौंदर्य में सरो देखा है पहली बार। देखी रघुनाथ जी, पलक उठाए, देखे जगदम्बा को, जगदम्बा सीता जी को देखे। माता व्याकुल हुई, दौड़ते दौड़ते गौरी मंदिर आई, और गौरी मंदिर में आ करके जगदम्बा प्रार्थना करते हुए अपने मनोकामना के करने लगी पूजा। किन्न अधिक अनुरागा खसी माला मूरत मुस्कानी। माला खिसका, और माला खिसकने के बाद स्वयं माँ जगत जननी गौरी माता पार्वती सीता जी को आशीर्वाद देते हुए कहती है, माला खिसका, जगदम्बा वरदान दी। अब सीता जी आई, सीता जी आने के बाद अब स्वयंवर आरंभ हुआ। स्वयंवर आरंभ हुआ, बीच आसन में महाराज जनक बैठे थे, एक तरफ सतानंद जी, विश्वामित्र जी के अगल बगल राम लखन बैठे थे। ऊपर में पर्दा में माँ जगदम्बा आदि शक्ति जनक सुता जग जननी जानकी विराजमान थी, हाथ में जयमाला लेकर के। और बड़े बड़े राजा महाराज आए थे, राजकुमार लोग आए थे, लाइन के बाहर बैठे थे। बीच में शिव धनुष को रखा गया था। बंदी जन बिरदावली गाए, बिरदावली गाने के बाद सब लोग आ करके धनुष उठाने का प्रयास करने लगे। एक जने उठाया नहीं उठा, दो जने उठाया नहीं उठाया, अनेक प्रकार के प्रयास किए, फिर भी नहीं उठा। आखिर में क्या किए? भूप सहस 10 एक ही बारा, 10,000 राजा लोग मिलके एक साथ धनुष को उठाए।
फिर भी धनुष टस के मस नहीं हुआ अपने जगह में। तो स्वामी जी लिखते हैं, डगाई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। जैसे कामी व्यक्ति के वाणी को सुनने के बाद सती का मन विचलित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार वह धनुष राजाओं को उठाने से विचलित नहीं हुआ, यानी हिला नहीं। अंततः जब सब राजा महाराजा निराश होकर के बैठ गए तो महाराज जनक खड़े हुए। महाराज जनक खड़े होकर के कहने लगे, बोले आहा, आज तो इस धरती को मैं वीर विहीन समझ रहा हूं, इस धरती वीर विहीन हो गया। जैसे वीर विहीन शब्द सुने लखनलाल का दिमाग खराब हो गया। लखनलाल जी वीर रस वाले थे, गुस्सैल आदमी थे, मारो काटो करते रहते थे दिन भर। लखनलाल जी उठे, मारे क्रोध में पैर पटकते हुए कहने लगे, मूढ़ जनक, जिस सभा में सूर्यवंश का कोई छोटा सा बालक भी बैठा हो, उस सभा को वीर विहीन नहीं कहा जा सकता। वो तो मेरे भैया मेरे को अनुशासन नहीं दिए, हाँ आदेश नहीं दिए हैं, एक बार इशारा काफी है। यदि भैया इशारा कर दे, जो तुमरे अनुशासन पावो, कंदु के वो ब्रह्मांड उठावो। धनुष क्या ब्रह्मांड उठा लूं मैं। और कहने लगे, प्रभु तोरो छत्र का दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद सपता, कर न धरो धनु हाथ। एक बार आप आदेश कर दो प्रभु, धनुष टुकड़ा टुकड़ा करके तोड़ दूं मैं। राम जी देखे लखन को, बोले हीरो मैं हूं, तू क्यों बन रहा है यार। बोले लखनलाल जी आए, बैठे। बैठने के बाद ऐसे कथा आता है कि वहां रावण भी आया था। अब रावण के बारे में तो खैर बाद में बताऊंगा, है ना, तो थोड़ा सा उसके बारे में। तो रावण भी आया था। कई लोगों का मानना है रावण भी आके धनुष को उठाए, लेकिन रावण से भी नहीं उठाया सर। रावण बाण छुआ नहीं चापा, मानस की चौपाई स्पष्ट लिख रहा है। रावण धनुष को हाथ तक नहीं लगाए थे, आए जरूर थे। क्यों नहीं हाथ लगाए? रावण आकर के विचार किया, मेरे गुरु का धनुष यह, सीता मेरी मात, नाव सबन को माथ पुनी, मैं निज घर को जात। ये धनुष मेरे गुरु का है, बिना गुरु जी के आदेश के मैं उनके धनुष को कैसे छोड़ूं। और गुरु के प्रत्येक चीज पूजनीय होता है, चाहे गुरु का पादुका हो, गुरु का वस्त्र हो, गुरु का पहने हुए वस्त्र हो, कुछ भी हो जो गुरु के अंग में लग चुका है, वो सारे चीज एक शिष्य के लिए पूजनीय हैं। तो बोले मेरे गुरु का धनुष है, शिव धनुष है, मैं कैसे इसको बिना गुरु के आदेश को उठा सकता हूं, ये मेरे लिए गुरु के समान है। सबको प्रणाम करके रावण वहां से गए। जैसे रावण गए तब फिर विश्वामित्र जी राम जी से कहने लगे, राम शुभ समय जान करके उठो। जैसे राम जी धनुष भंग किए, पूरा विश्व ब्रह्मांड कांप उठा। बाकी जितना राजा महाराजा लोग शादी करेंगे, धनुष उठाएंगे सोच के आए थे, सब लोग चुचुआ गए, क्योंकि राम जी तोड़ दिए धनुष। अब उसके बाद सीता जी आई, जयमाला रघुनाथ जी के गले में डाली। अब धनुष टूटने की आवाज सुना हमारे परशुराम जी हैं। परशुराम जी आए। परशुराम जी का तो नाम काफी है डराने के लिए, दहशत का नाम है, या दहशत शब्द का अर्थ ही परशुराम है। जैसे शांत वेश करनी कठिन, बरनी न जाय स्वरूप, दिखने में बड़े सीधा साधे गोलगोला हैं, लेकिन करनी कठिन, काम बड़े उटपुटांग किए हैं परशुराम जी। वृषभ कंद और बाहु विशालम। जैसे परशुराम जी आए, जो लोग भी परशुराम जी को जानते थे, जो लोग क्या सभी जानते थे उनको, नहीं जानने से भी तो मर जाएंगे आदमी। बोले तू मेरे को कैसे नहीं जानता पै, ऐसे परशुराम जी। तो जितने लोग थे सब बिना बोले आसन से खड़े हो गए। आसन से खड़े होकर परशुराम जी को प्रणाम किए। परशुराम जी को प्रणाम करने का, परशुराम जी तो सीधा मुंह किसी से बात नहीं कर रहे थे, उसका तो दिमाग खराब था, और परशुराम जी के गुस्सा से सब लोग डरते थे। अब परशुराम जी वहां पहुंचे, महाराज जनक आ गए, प्रणाम किए। परशुराम जी देखे, बोले अरे मूढ़ जनक, मेरे प्रभु के धनुष को किसने तोड़ा। परशुराम जी की आंख लाल लाल। राम जी देखे, बोले अरे कहीं गुरुदेव हमारे ससुर जी को निपटा ना दें। एक तो ऐसे क्षत्रियों को देखने से इनका खून खौलता है। परशुराम जी 21 बार धरती से क्षत्रियों को विहीन किए थे, पूज देते थे सीधा पकड़ के, ठीक है। तो इनका मुठ, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ था, अत्याचार। कोई आदमी एकदम सीधा है, सुंदर बैठ करके वेद मंत्र पढ़ रहा है, इंद्रच्चमय वरुणच्चमय इंद्रच्चमय कर रहा है। अब आप जा करके जबरदस्ती वो मंत्र पढ़ रहा है। शास्त्र पढ़ने वाले व्यक्ति को उंगली करोगे तो हताश होकर वो शास्त्र वाला शस्त्र तो उठाएगा। परशुराम जी मस्त वैदिक ब्राह्मण थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। अब उसको उसके साथ इतना गलत हुआ कभी, वो जब परशुराम जयंती आएगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है, परशुराम जी के बारे में। तो
हताश होकर के वो प्रतिज्ञा किए, बोले मैं इस धरती में अब क्षत्रियों को जीने नहीं दूंगा। बोले धरती से क्षत्रियों को विहीन कर दिए थे, जो भी पापाचार करते थे, अत्याचार करते थे, क्योंकि उनके साथ, उनके परिवार के साथ क्षत्रिय कुल अनीति किए थे। ये सहस्त्रार्जुन के कथा आता है इनके जीवन में, तो उनके बाप को मार दिए थे जी। कौन बेटा सहेगा है? उनके घर के गौ का हरण कर लिए थे। परशुराम जी भगवान महादेव के चेला थे। किनके शिष्य थे? महादेव के। महादेव, उनका नाम तो ऐसे राम था, भगवान महादेव उसको फरसा दिए थे और बोले थे जा बेटा आज के बाद तेरा नाम होगा परशुराम। ठीक है, फरसा के साथ तेरा नाम। तो परशुराम जी ऐसा, रघुनाथ जी विचार किए, बोले गुरुदेव भड़के हुए हैं, बोले मैं सामने आ जाता हूँ। बोले राम जी आकर के हाथ जोड़ के कहने लगे गुरुदेव, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। धनुष भंग करने वाला आप ही का कोई दास है नाथ। बोले दास कैसे स्वामी के धनुष भंग कर सकता है? लखनलाल जी देखे, बोले अरे महाराज तो ज्यादा बात कर थे। बोले लखनलाल जी भी गुस्सेल आदमी है। अब एक आदमी क्रोधी है, दूसरा आदमी शांत है, तो लफड़ा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक गरम है, दूसरा तो नरम है, शांति हो जाएगा। अब परशुराम खुद ही महा गुस्सेल, लखनलाल जी उससे बड़े गुस्सेल। अरे तो परशुराम जी बेचारा सियान भी हो गए हैं, लखनलाल तो बबरू जवान है, जवानी का खून दौड़ रहा है उसके अंदर, शेषावत आ रहे हैं। लखनलाल जी आए, बोले महाराज, बोले बार बार फरसा दिखा के मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा बोलते हो, चलाना वालाना आता है कि खाली डायलॉग मारते हो? बोले अब परशुराम से ऐसे बात करने का सामर्थ्य इस धरती में किसी में नहीं। बोले बालक काल के वशीभूत हो गया है, इसको हटाओ। बोले छोटा बच्चा है, माफ कर दिया मैं, इसको हटाओ। बोले माफ कर दिए कि डर गए? बोले परशुराम जी का और दिमाग खराब। राम जी बोले लखन चुप, बोले लखनलाल जी को चुप कराए, परशुराम जी को क्षमा याचना किए। परशुराम जी धनुष प्रदान किए, ले तो चाप आप ही चले गए। वो परशुराम मन विषमय भय, वो परशुराम समझ गए ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकते। रघुनाथ जी अपने दिव्य स्वरूप का अवलोकन करवाए। परशुराम जी प्रार्थना करने लगे, जय रघुवंश बनज धन भानु गहन दनुज बन दनुज कृसानु, जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मोह क्रोध भ्रम हारी। अनेक प्रकार से प्रार्थना करके परशुराम जी महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान किए। अब प्रस्थान करने के बाद राम जी और माता सीता के विवाह की तैयारी होने लगा। अनेक प्रकार से पूरे जनकपुर में उत्सव मनाने लगे, आनंद मनाने लगे। भगवान शंकर कहने लगे, उमा मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलमिल विध्वंसे, तृतीय दिवस विश्राम श्री जानकी वल्लभो विजयते। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्नेही स्वजन